नमस्कार वॉरियर्स, स्वागत है आपका 16वें दिन में मैजिक बुक के। और 16वां दिन हमें स्वास्थ्य की तरफ लेके चलता है। इसका शीर्षक है स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार। अब चमत्कार ना कई बार हम सोचते हैं कि प्रकृति के विपरीत है, पर नहीं, इसमें लिखा भी हुआ है कि ये उसके विपरीत है जितना हम प्रकृति के बारे में जानते हैं। अब स्वास्थ्य में भी हमारे 3 टेंस है, हमारा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। अब हमारे पास्ट को जानते हुए और हमारे प्रेजेंट को जीते हुए हम अपने फ्यूचर वाले स्वास्थ्य को कैसे ठीक रखें, वो ये बुक सिखाएगी। उस पर डिटेल पे बात करने के लिए हमारे साथ एनी जी स्टूडियो में। तो एनी जी, डिटेल में अगर बात करें स्वास्थ्य की, स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा। एंड आई थिंक स्वास्थ्य जीवन का एक ऐसा एरिया है आजकल की डेट में स्पेशली, लोग न जाने क्या क्या भागते हैं, क्या क्या पीते हैं, कहाँ कहाँ धक्के खाते हैं अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए। बिल्कुल। एंड ये एक ऐसा चैप्टर है, अगर हमने इसको समझा पहले तो ना केवल आज मगर जीवन भर आप अपने स्वास्थ्य के इस जादू को हमेशा एंजॉय करेंगे एंड करते रहेंगे। पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है कि स्वास्थ्य में डाउनहिल आया ही क्यों। हमें लगता है कि जेनेटिकल प्रॉब्लम्स थी, तुम्हें नहीं पता है मेरे साथ क्यों हुआ, या फिर खाना पानी ऐसा है, हवाई ऐसी है, एंड वी हैव 100 थिंग्स टू ब्लेम कि आज मेरी स्किन ऐसी क्यों नहीं है, बाल ऐसे क्यों नहीं है, हेल्थ एनर्जी ऐसी क्यों नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड ग्रैटिट्यूड का रूल जो हम पिछले 15 चैप्टर्स में पढ़ते आ ही रहे हैं, वो ये कह रहा है कि अगर आप किसी भी चीज के प्रति कंप्लेंट कर रहे हैं, आपके जीवन में वो चीज सिर्फ और कम होती चली जाएगी। और यही रूल आपके स्वास्थ्य के एरिया में भी अप्लाई होता है। आप किसी भी चीज को टेकन फॉर ग्रांटेड लेंगे तो वो कभी भी प्रॉस्पर नहीं करेगा। एंड आई थिंक फॉर अ लॉट ऑफ अस हेल्थ इज दैट एरिया। हम सिर्फ तभी उसके बारे में सोचते हैं जब खराब हो जाती है सेहत, बिल्कुल, है ना। एंड इसीलिए व्हेन वी टर्न टू आवर 30s 40s 50s हमें लगता है कि मैंने ये उम्र हो गई, इस वजह से आई एम फीलिंग दिस वे। बट एक्चुअल में आपने पिछले 30 साल अपनी जिंदगी के ग्रैटिट्यूड नहीं किया था अपनी एनर्जी का, इसीलिए इट हैज लेड टू दिस, व्हिच इज फाइन। तो आप अपने सेहत में, आज का चैप्टर इतना कमाल का है। पर्सनली मेरे लाइफ से इतने सारे लोगों के, मेरे फादर मदर नानू लेडी, इतने सारे लोगों ने अपनी हेल्थ को हील किया है यूजिंग दिस चैप्टर, जहाँ डॉक्टर्स ने कह दिया था कि अब आपको इस बीमारी के साथ जिंदगी भर रहना पड़ेगा। वो सब कुछ हील हुआ है जस्ट बाय अप्लाइंग एंड अंडरस्टैंडिंग, जो आज का अभ्यास हमें बहुत ही प्यार से सिस्टमैटिकली समझाएगा। सो शैल वी कंटिन्यू ऑन दिस? बिल्कुल। सो सबसे पहले क्या कहते हैं कि अच्छा, माना आपको फ्यूचर में कोई चीज ठीक करनी है, ठीक है, मतलब माना आपको अपनी टांग, आंख, नाक, कान जो भी ठीक करना है, बट उससे पहले आपको क्या करना होगा? आप आज मांग तो रहे हो, पर जब पीछे पास्ट में आपको वो चीज अच्छी मिली थी तो आपने टेकन फॉर ग्रांटेड लिया। तो आज का अभ्यास आपको कहता है, वो 5 कहता है, मैं कहती हूँ 50 करो। 50 ग्रैटिट्यूड्स करो उस समय के जब आपको वो हेल्थ मिली एंड यू आर एंजॉयिंग इट एंड यू आर एबल टू, आप चल फिर पा रहे थे, आप ट्रैकिंग कर पा रहे थे, आप स्विमिंग कर पा रहे थे, आप भाग पा रहे थे, पकड़न पकड़ाई खेल पा रहे थे। आपने लिख कर अपनी उस एनर्जी लेवल्स का ग्रैटिट्यूड करना है। आपका आज जो बॉडी पार्ट है उसका ग्रैटिट्यूड नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, किसी और का कर लो, बट पहले उसके लिए आपको कॉन्सेंट्रेटेडली फोकस करना है ताकि आपकी अवेयरनेस बिल्ड हो कि मुझे कितना कुछ मिला है और मिलता आ रहा है। बिल्कुल। देन आपने अपने सेकेंड स्टेप होता है प्रेजेंट, कि आज जो आप अपने जीवन में सेहत पा रहे हैं और पाते जा रहे हैं, उसके प्रति पहले तो अपनी अवेयरनेस लेके आओ कि अच्छा ठीक है, माना ये दिक्कत है, बट मैं अभी भी बोल पा रही हूँ, मैं अभी भी सुन पा रही हूँ, मैं अभी भी बैठ पा रही हूँ, मैं अभी भी चल पा रही हूँ, तो उसका ग्रैटिट्यूड। तो 50 ग्रैटिट्यूड्स बुक 3 कहती है, मैं 50 ही बोलूंगी मिनिमम, क्योंकि इतना ग्रैटिट्यूड मतलब करना ही चाहिए। इसको करो एंड देन टू योर सरप्राइज You will be amazed, फ्यूचर में जो चीज जो अभी आपके जीवन में नहीं है, जो आप चाह रहे हैं आपको मिले, कोई भी एक चुन लो। हो सकता है आपको एक से ज्यादा चीजें ठीक करनी हो, बट फिलहाल एक चुन लो। स्टार्ट विद वन। हाँ, स्टार्ट विद वन, सो योर फोकस इज एब्सोल्युटली क्लियर। बिल्कुल। एंड व्हेन यू डू दैट, जस्ट राइट डाउन फर्स्टली व्हाट यू वांट, क्योंकि और इसको ना बहुत बार लोग क्या कहते हैं, अपनी बीमारी का नाम लिख देते हैं कि थैंक यू मेरा
बुखार फ्रैक्चर ठीक हो गया, हाँ। या थैंक यू मेरा बुखार ठीक हो गया। नहीं, उसको वैसे नहीं लिखते। आपको उसको परफेक्ट सिनेरियो में कि थैंक यू मेरी बॉडी टेम्परेचर 98 पे है, या थैंक यू मेरे हाथ से मैं लिख पा रही हूँ या उसे ऊपर नीचे कर पा रही हूँ। सो आपने आइडियल सिचुएशन लिखनी है, बीमारी चली जाए नहीं करना है। एंड अभी हम बताएंगे इसके ऊपर और क्या अभ्यास करना है, उससे पहले मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल जरूर बताना चाहूंगी। अभी कुछ साल पहले की बात है, हम लोग ऋषिकेश गए थे राफ्टिंग करने। तो जो भी हुआ राफ्ट पलटी, मैं, मेरे फादर, मेरे मामा, हम लोग साथ में थे। तो मुझे तो चलो अच्छे से इसकी ट्रेनिंग थी, तो मैं तो बच बचा गई। मेरे फादर का जो पूरा हड़बड़ी का सिचुएशन था, तो वो तो चलो सांस फूलते फुलाते पहुंचे कोने पे, तट पे, एंड वहां पे पत्थरों पे बहुत सारे होते ही हैं। तो उन्हें था एनी आ गई करते करते हड़बड़ी मची, एंड उसी हड़बड़ी में उनका पैर उस पे ट्विस्ट हुआ, एंड आई थिंक मसल टेयर हुआ या कुछ हेयरलाइन कुछ ऐसा हुआ, जिसको ठीक करवाया, सब कुछ किया, बट वो इतना ज्यादा इंटरनल गुम चोट थी कि जब भी विंटर्स आती थी या ऐसा होता था तो ब्रेकडाउन आ जाता था, पेन आता था। एंड माई फादर हैड सीन द बेस्ट डॉक्टर्स कि कैसे कैसे क्या क्या दवाइयां सबने दे दी, बट कहा कि फिजियो भी करा लो, बट ये तो आएगी ही आएगी प्रॉब्लम। थैंकफुली हमारे जीवन में ये अभ्यास आया, ये प्रैक्टिस आई, ग्रैटिट्यूड आया, उन्होंने करना शुरू किया। उन्होंने जब ये प्रैक्टिस करनी शुरू की, आज की डेट में उनकी टांगे ऐसी हैं कि अगर पार्टी में जाओ और कोई इंसान घुटनों पे बैठ बैठ के नाच रहा होगा तो वो मेरे पापा होंगे। एंड फ्रॉम कमिंग टू देयर टू दिस वाज ऑल ही जस्ट सेड। मैं अपने आप को, अपने घुटनों को जब भी टच करता था, मैं उन्हें थैंक यू करता रहता था। पास्ट में मैं इतना घूमा फिरा, एडवेंचर राइड्स की, सब कुछ किया, मैं उनको बहुत भर भर के थैंक यू करता था। जो मैंने इनको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, मैंने उनको फॉरगिवनेस मांगी कि सॉरी मैंने ये किया। एंड देन फ्यूचर में भी मैं उनको प्यार से बोलता रहता था कि मेरे घुटनों, मेरी टांगों बहुत अच्छे से चलने के लिए शुक्रिया। एंड लो एंड बिहोल्ड इट केम ट्रू। थोड़ा सा फोकस चाहिए होता है, बट अगर आप इसको थ्रू आउट द डे, पहले तो ग्रैटिट्यूड को पकड़ रखना, ये नहीं सिर्फ मांगी जा रहे हो, यू विल बी अमेज्ड। आपकी बॉडी आपको हर समय सुन रही है, बिल्कुल, उसका काम ही यही है आपको सुनना। और अगर आप कभी उसके साथ प्यार से बैठो और उससे प्यार से बात करो, आपको मालूम ही नहीं है कि कितनी चमत्कारिक आपकी। अभी कुछ दिन पहले मैं ग्रैटिट्यूड्स करवा रही थी अपनी क्लास में हेल्थ के, तो हमने अपने बालों के, स्किन के ग्रैटिट्यूड्स किए। कमाल की बात है, इतने लोग कहते हैं अगर आपको अपनी स्किन में चमक चाहिए, इतने लोग कहते मैं सिर्फ ग्रैटिट्यूड लिखती हूँ स्किन के, अपनी हेल्थ के ग्रैटिट्यूड करती हूँ, विद इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स मेरी स्किन ग्लो करने लग जाती है, विदाउट एनी मेकअप, विदाउट एनी मॉइस्चराइजर, विदाउट एनीथिंग। एंड इट्स ट्रू। अभी तो चलो फिर भी मैंने मेकअप करा हुआ है, बट इट स्टार्ट्स ग्लोइंग। क्यों? क्योंकि आपकी स्किन सुन रही है, आप उसके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज कर रहे हो, तो वो भी अपना बेस्ट आपको देती है। सो आप अगर इसी अभ्यास को पकड़ लेंगे तो आपका एवरी सिंगल बॉडी पार्ट, बट आई थिंक लोग इसका ऑपोजिट ही कर रहे हैं। हाँ, जो आपने एक बीच में एग्जांपल दिया ना कि हम बीमारी का नाम लेते हैं, तो किसी को कॉल भी करते हैं, मान लो किसी की तबीयत खराब, बुखार था, हाँ। हम कॉल करते हैं तो ये नहीं पूछते कि तबीयत कैसी है, अब कैसा, बुखार कैसा है। हाँ। अब बुखार कैसे अच्छा हो सकता है? बुखार अच्छा होगा तो तुम ठीक नहीं होगे। हाँ, तो लोग कहते हैं अब ठीक है बुखार। हाँ। बुखार कैसे ठीक है? तुम्हारा शरीर ठीक है, बुखार तो गया। बिल्कुल। एंड आई थिंक यही सबसे बड़ी गलती होती है, बिल्कुल, कि हम लोग अपनी बीमारी के बारे में रिसर्च करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। आई थिंक दिस इज द वर्स्ट थिंग दैट एनीबॉडी कैन डू, कि ये बीमारी के सिम्टम्स क्या होते हैं, ये दिखती कैसे है। देखो, एक ना बहुत प्यारी सी कहानी है। आप अपने घर में उसी मेहमान को तवज्जो देते हो, इम्पोर्टेंस देते हो, जिस बीमारी को आप चाहते हो कि वो वापस आए या वो मेहमान वापस आए। बिल्कुल। तो अगर कोई अच्छा मेहमान आया और आपने उससे ना पानी पूछा, ना चाय पूछी, ना कॉफी, तो अगली बार वो क्या कहेगा? भाई मेरा तो यहाँ पे कोई भाव ही नहीं है, मैं नहीं इस घर में आऊंगा दोबारा। बिल्कुल। वी डू द पोलर ऑपोजिट विद बीमारी। वो आती है तो उसके आने में अरे अरे आ गई, अरे मैं दुनिया को बता के आता हूँ कि तुम आ गई, है ना। कॉल कर करके बता रहे होते हैं, अरे देखो वो आ गई, वो आ गई, वो आ गई। तो वो बीमारी हो सकता है आने के लिए सिर्फ 1-2 दिन के लिए आनी थी, बट आपने इतना उसको इम्पोर्टेंस दिया कि वो कहती है भाई मैं यही ठीक हूँ।
बिल्कुल। सो आई थिंक दिस इज समथिंग कि वी नीड टू कॉन्शियसली थिंक कि हाँ, और कर क्या एनर्जीज रहे पे हैं। काम करें हम, केमिकल खाने के बजाय, क्योंकि आजकल तो हर चीज के लिए मतलब भाई आप सुबह ये वाला ड्रिंक पियो तो आप सही रह जाओगे, हमारा खरीदो। इवन आज का सबसे ज्यादा जो डेफिशिएंसी है वो लोगों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। लोग एसीज में बैठे हुए हैं। विटामिन डी का सबसे बड़ा सोर्स क्या है? सन, सनलाइट। सनलाइट। आप सन में जाने नहीं चाह रहे, 2 मिनट भी आप टाइम नहीं बिताते हो और फिर कहते हो जी विटामिन डी की डेफिशिएंसी। आप बाहर जाकर सूरज को कितनी बार आपने थैंक यू बोला? यस, बिल्कुल बिल्कुल। आप थैंक यू बोलो, उसके साथ थोड़ा टाइम बिता लो। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। हमें याद है कि छोटे बच्चों को जब, अगर आजकल तो नॉर्मली हो गया, हॉस्पिटल में बच्चे पैदा होते हैं तो कहते हैं जी इनको जॉन्डिस हो गया, तो थोड़े दिन के लिए वो आर्टिफिशियल लाइट्स में रखते हैं। हमें तो याद है, मेरी बेटी हुई थी तो उसको भी यही कहा गया था कि जी डेफिशिएंसी है, सॉरी जॉन्डिस हो गया ये वो। हमारे पापा ने तो सुबह सुबह 6 बजे छत पे ले जाते थे और बिल्कुल उसको उल्टा करके सूरज की धूप दिलवाते थे, जो नेचुरल लाइट है। विद इन 2 days वो बिल्कुल ठीक हो गई। हाँ नहीं, बट वही है, आप अगर ये भी बोले, देखिए क्योंकि अब आज जो रूटीन है सो है, मैं अगर इसके बारे में भी कंप्लेंट करूंगी कि मैं एसी हाँ। में रहती हूँ तो ये भी बद से बदतर ही होगा। कंप्लेंट भी नहीं करो, नहीं, मतलब आप जो भी कर रहे हो उसके बिल्कुल। प्रति ग्रेटिट्यूड भी अगर रखोगे तो आपकी रूटीन बेटर हो जाएगी। बिल्कुल। You yourself will be able to make time to go out बिल्कुल। in the sun, to go बिल्कुल। for a walk, and naturally उसके फायदे तो बिल्कुल। अनगिनत होते ही होते हैं। आप जब भी अपने आप को असली जो एलिमेंट्स है उनके साथ रिकनेक्ट करेंगे तो उसके तो अनगिनत फायदे हैं ही बिल्कुल। हैं। और हमारे तो खैर कहा जाता है ना कि जो हिंदुओं के वेद्स वगैरह हैं उसमें साइंस ज्यादा है, तो सन का तो मतलब साइंस कहती है कि सन को डायरेक्ट नहीं देखना, आपकी आंखें खराब होंगी। हमारे यहाँ तो सुबह का जब पीला होता है सूरज, उसको देख के ही हाथ जोड़ के देखा जाता था, बिल्कुल। और जब तक उसके आगे काले रंग का वो धब्बा ना बने तब तक आप देखते थे, इससे आपकी आंखें तेज होती थी। इवन जो सूरज को पानी देने का भी वो है, उसमें ये नहीं कि कोई सूरज को तुम्हारी एनर्जीज चाहिए या वो चाहिए। जब सूरज येलो हो सुबह के टाइम पे, उस टाइम जब आप छन के देखते हो उन सूरज को पानी की बूंदों से, तो आपकी आंखें उससे साफ होती थी। आजकल वो लोग कर ही नहीं रहे। हाँ, तो तभी तो ये वो उनके लिए है, क्योंकि हमारा लकीली जिस कंट्री में हम बॉर्न हुए हैं वहां पे वहीं से आई थिंक ये सब चीजें बनाई गई हैं। बट आज की डे एंड एज में एवरीबडी इज सो टाइड अप इन व्हाटएवर दे आर डूइंग, तो हमें अच्छा तुम कुछ नहीं कर सकते, अच्छा तुम सुबह भी नहीं उठ सकते, अच्छा तुम सन में भी नहीं जा सकते, तुम कुछ भी नहीं कर सकते, चलो कोई बात नहीं थैंक यू बोल दो। बिल्कुल। और सही है, हमारी कंट्री से ही सब कुछ गया। आप तो कॉस्मेटिक लाइन से भी हैं, ब्यूटी उससे भी है, मेकअप है। मतलब अंग्रेज जब यहाँ आए तो उन्हें तो ये भी नहीं पता था बाल धोते कैसे हैं। शैम्पू तो उन्होंने यहाँ देखा कि अरे, और हमारे यहाँ तो नेचुरल्स बनते थे, उन्होंने तो केमिकल बनाने शुरू किए, यहाँ से ले गए। बटन तक उन्हें नहीं पता कि कैसे कपड़े, वो तो बस एक ही सील दिया, बटन्स तक इंडिया से गए। तो अपने देश पे भी गर्व करना चाहिए और थैंक यू कहना चाहिए कि वी आर इन अ कंट्री जिसने दुनिया को सिखाया है। बिल्कुल ठीक कहा। आज की डेट में आप कह सकते हो कि भाई टेक्नोलॉजी, अरे इंटेल किसने बनाया, यूएसबी किसने बनाई, वो इंडियन है। एंड आई थिंक वही है, अगर आप ग्रेटिट्यूड के धागे को पकड़े रखिए, आप अपनी जिंदगी में जहां भी अभी आपको फिलहाल आगे बढ़ने की जरूरत होगी, आप खुद ब खुद आपको आगे की सीढ़ी दिखने लग जाएगी। बिल्कुल। आप बस रोशनी डालिए कृतज्ञता के इस अभ्यास के थ्रू। एंड आज का अभ्यास हमें सिखा रहा है सेहत के क्षेत्र में आप इस रोशनी को कैसे लाएं। इस सेहत के लिए तो आपको कंट्री को भी, अपनी कंट्री को भी थैंक यू कहना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पे जहां आधी दुनिया तो लड़ रही है, मर रही है, एक दूसरे पे मिसाइल्स छोड़ रही है, वहां पे आप एक ऐसी कंट्री में है जहां मार्च में पूरी दुनिया लड़ रही थी, तो आपकी कंट्री में आपने सबसे पहले होली मनाई, फिर वर्ल्ड कप जीता, उसके बाद आपने आईपीएल, धुरंधर, हर चीज आप एंजॉय कर रहे हैं। तो अपनी कंट्री को थैंक यू। वी लिव इन अ वेरी ब्लेस्ड कंट्री एंड मेरे को मगर ये है कि यू नो कंट्री के लिए ग्रेटिट्यूड डेफिनेटली बहुत जरूरी है। बिल्कुल। बट वही जैसे पीछे अभी चैप्टर आया कि पहले आप अपने अंदर तो इतना भर लो। बिल्कुल। जब अपने अंदर इतना भर लोगे ना तो उसका बाय प्रोडक्ट यही निकलेगा कि अरे वाह, आसपास देखो कितना ग्रेटिट्यूड, अरे देखो देश ने कितना दिया ग्रेटिट्यूड। बिल्कुल। तो दोनों तरफ से ही ये सर्कल ही है अपने आप में। सिर्फ देश ही नहीं देगा आपको, आपने देश को क्या दिया वो भी सोचिए, और अपने आप को उस काबिल बनाएंगे तो हर चीज अच्छी लगेगी। बिल्कुल। तो इस चैप्टर को अगर समराइज करें
तो सबसे पहले सुबह उठते ही आपको अपनी 10 नियमितें गिननी है, उसके लिए थैंक यू कहना है। उसके बाद जैसा आपने कहा, अपने जीवन में उन 3 अलग-अलग क्षणों को याद करें जब आप खुद को संसार के शिखर पर महसूस करते थे और उस समय के लिए सच्चा धन्यवाद दें। और ये शारीरिक रूप से आपके स्वास्थ्य के लिए बात हो रही है। उसके बाद अपने शरीर के, जैसे कि एनी जी ने कहा 5 नहीं 50 50 कार्यों के बारे में सोचे जो अच्छी तरह हो रहे हैं और एक एक करके उनके लिए धन्यवाद कहें। और उसके बाद अपने शरीर या स्वास्थ्य का कोई एक ऐसी चीज चुने जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं और उसके लिए महसूस करें कि वो बेहतर है और उसके लिए थैंक यू कहें। और रात को सोने से पहले हमारा मैजिक स्टोन तो है ही, वो जरूर करना है। और थैंक यू एनी जी, इसके साथ ही हमारा 16वां दिन भी खत्म होता है। हाँ, जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, आपकी कौन सी पास्ट में आपने बढ़िया स्वास्थ्य एंजॉय किया, अभी क्या बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं, 5 ग्रैटिट्यूड्स आप कमेंट्स में लिखिए। कौन सा एक स्वास्थ्य आप मैजिकल बनाना चाहते हैं उसको भी पॉजिटिव लैंग्वेज में लिखिए। तो लेट्स सी अगर हमारी टीम आपका फॉर्मेट भी चेक कर पाएगी। सो मेक श्योर यू राइट इट, ताकि आपकी हैबिट इस वीडियो को देखने के साथ साथ ही शुरू हो जाए। बिल्कुल। और जो कॉन्टिन्यूसली कमेंट कर रहे हैं आफ्टर 30 डेज, जो भी कॉन्टिन्यूस सबसे ज्यादा कमेंट्स हमारे पास आएंगे एक बंदे से, एक पोस्ट में एक ही कमेंट कीजिएगा, लेकिन कॉन्टिन्यूस जो करेंगे उनके लिए एक सरप्राइज रहेगा। थैंक यू।